सच्ची पतिव्रता नारी कौन है? सुनिए माता अनुसूया की महान कथा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अनुसूया महर्षि अत्रि की पत्नी थीं और पतिव्रता देवियों में उनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। आज हम देवी अनुसूया की महान कथा का श्रवण करेंगे। कृपया इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बहुत अभिमान हो गया। उनके बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि उनमें से कौन सबसे महान पतिव्रता है। यह देख भगवान ने सोचा कि इन देवियों का अहंकार तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने देवर्षि नारद के मन में एक योजना डाल दी। नारद जी तुरंत अपने कार्य में लग गए। सबसे पहले वे देवी लक्ष्मी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करते हुए उनका स्वागत किया। देवी लक्ष्मी ने नारद जी का स्वागत करते हुए पूछा, नारद जी बहुत समय बाद वैकुंठ पधारे हैं, क्या कोई विशेष समाचार है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं महर्षि अत्रि के आश्रम से होकर आ रहा हूँ, जहाँ मैंने उनकी पत्नी अनुसूया के दर्शन किए। इस संसार में अनुसूया जैसी पतिव्रता कोई दूसरी नहीं है। उनके तप के प्रभाव से मंदाकिनी नदी प्रकट हुई थी। मैंने 14 लोकों का भ्रमण किया, परंतु अनुसूया के समान पतिव्रता नारी कहीं नहीं देखी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी को बुरा लगा और उन्होंने नारद जी से पूछा, क्या अनुसूया मुझसे भी श्रेष्ठ हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, माता, आप बुरा न माने, लेकिन सत्य यही है कि अनुसूया आपसे भी महान पतिव्रता हैं। इस उत्तर से देवी लक्ष्मी का मन खिन्न हो गया और उन्होंने अनुसूया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर इससे पहले कि देवी लक्ष्मी कुछ कहती, नारद जी कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। इधर देवी लक्ष्मी मुंह फुलाकर बैठ गईं। जब भगवान विष्णु वहां आए और लक्ष्मी को नाराज देखा तो उन्होंने पूछा, हे प्रिय, क्या हुआ? आज तुम नाराज क्यों बैठी हो? अपना दुख बताओ। देवी लक्ष्मी ने कहा, सुनिए मेरी बात। मैंने वर्षों तक आपके चरण दबाए हैं, आपकी हर बात मानी है और कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, पहले बताओ तो सही की बात क्या है? बिना सुने कैसे हाँ कह दूं? लक्ष्मी जी ने कहा, जो भी बात हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आपका प्रेम कितना गहरा है। आप वादा करें, तभी मैं अपनी बात कहूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। यह सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और बोली, हे प्रभु, आपको देवी अनुसूया का सतीत्व भंग करना होगा, यही मेरी इच्छा है। आप जाकर उनका पतिव्रता धर्म भंग कीजिए ताकि मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी बन जाऊं। लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन सोचने लगे, अरे देवी, हमें इतना सामर्थ्य कहाँ जो अनुसूया का सतीत्व भंग कर सकें। वे समझ गए कि यह सब नारद की चाल है। फिर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम नाराज हो। हम अभी जाते हैं और जब तक इस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। यह सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गईं। उधर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही थीं। कुछ समय बाद नारद जी को देखकर देवी पार्वती ने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दिया। नारद जी ने मोदक खाकर कहा, हे माता, यह मोदक अमृत जैसा है, बहुत स्वादिष्ट है, किंतु इसमें वह स्वाद नहीं है जो भगवती अनुसूया के यहाँ मिलता है। यह सुनकर देवी पार्वती को बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगी, मैंने प्रेम से इसे मोदक दिया और यह कह रहा है कि अनुसूया के लड्डू इससे भी बेहतर हैं। क्रोधित होकर देवी पार्वती ने पूछा, अरे नारद, यह अनुसूया कौन है जिसकी तू इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी ने कहा, हे माता, अनुसूया महर्षि अत्रि की पत्नी है और इस संसार में उनके जैसी पतिव्रता कोई नहीं है। पार्वती ने नारद से फिर पूछा, क्या अनुसूया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता हैं?
सच सच बताओ, नारद जी ने जवाब दिया। माता, अधिक तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उनके पतिव्रता धर्म के सामने आपका पतिव्रता धर्म थोड़ा कम लगता है। यह सुनकर देवी पार्वती क्रोध में आ गईं और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि मैं महान पतिव्रता हूँ, लेकिन आज नारद ने मेरे मन में संदेह पैदा कर दिया है। वह कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म फीका है। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, कहाँ है नारद? उसे मेरे पास लाओ। लेकिन जब देवी पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद वहां से जा चुके थे। पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, नारद तो चले गए, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या नारद सच कह रहे थे? क्या अनुसूया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता हैं? फिर महादेव ने कहा, हे प्रिय, नारद ने सत्य कहा है। तुम देवी अनुसूया की बराबरी नहीं कर सकती। यह सुनते ही देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और दुखी होकर बोली, हे स्वामी, अब मैं इन चरणों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप अनुसूया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नहीं बना देंगे। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन तुम बीच में कोई विघ्न मत उत्पन्न करना। पार्वती ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मुझे तो बस आपसे ही डर है। आप भोलेनाथ हैं और पुरुषों की यही नीति होती है, कभी छल से, कभी बल से, कभी फटकार और झूठ बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। अब आप अपनी ठग विद्या का प्रयोग करके अनुसूया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए। शिवजी पार्वती की यह बात सुनकर हंस पड़े और मन ही मन सोचा, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वह अक्सर उसी में गिर जाता है। फिर शिवजी बोले, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं अभी उस कार्य के लिए जाता हूँ। पार्वती ने भगवान शिव के चरण छोड़ दिए और शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े। उधर नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ देवी सरस्वती ने उनका स्वागत किया और बोली, हे नारद, तुम हमें भूल ही जाते हो। इस बार तो बहुत दिनों बाद आए हो, अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होगे। नारद जी बोले, हे माता, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत दृश्य देखा। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया के पतिव्रता धर्म का इतना प्रभाव है कि सभी ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे हैं। सभी कह रहे हैं कि उनके समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। नारद की यह बात सुनकर देवी सरस्वती को क्षण भर के लिए क्रोध हुआ और उन्होंने पूछा, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, हे माता, मैं यह कैसे कह सकता हूँ? मेरे लिए तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु सभी ऋषि मुनि यही कह रहे हैं कि अनुसूया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर देवी सरस्वती चिंतित हो गईं और बोली, जल्दी जाओ और अपने पिताजी ब्रह्मा जी को बुलाकर लाओ। नारद जी तुरंत ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे, जहाँ ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। नारद ने ब्रह्मा जी को देवी सरस्वती का संदेश दिया, हे परमपिता, माता ने आपको शीघ्र बुलाया है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसलिए वे तुरंत देवी सरस्वती के पास आए। देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, इस समय पर यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? सरस्वती ने हठपूर्वक कहा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय, तुमसे बढ़कर कौन हो सकता है? तुम ही सबसे महान पतिव्रता हो। देवी सरस्वती ने झुंझलाते हुए कहा, महाराज, चाटुकारिता मत कीजिए, सच बताइए। मैंने सुना है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया को सभी ऋषि संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, दाल में कुछ काला है। स्त्रियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है, परंतु अनुसूया में दूसरों के प्रति जलन का कोई भाव नहीं है। सत्य तो यह है कि अनुसूया के समान कोई दूसरी पतिव्रता नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की बात को टालते हुए पूछा, तुमसे यह बात किसने कही? देवी सरस्वती ने इधर उधर देखा, लेकिन नारद जी वहां से जा चुके थे। फिर वह बोली, स्वामी, मुझसे यह बात एक काले चोर ने कही है।
किंतु आप मुझे बताइए, क्या यह सत्य है या नहीं? फिर ब्रह्मा जी ने संकोच करते हुए कहा, मान लो कि यह सत्य है, लेकिन इसमें तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? यह सुनकर देवी सरस्वती क्रोधित हो गईं और बोली, आप चाहे जैसे भी हो, उस अनुसूया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देवी सरस्वती के ऐसे कठोर वचन सुनकर ब्रह्मा जी विचलित हो गए और बोले, ठीक है प्रिय, मैं अभी उस कार्य को पूरा करने जाता हूँ। इसके बाद तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम पर पहुँच गए। वहां वे आपस में एक दूसरे को प्रणाम करते हुए अपने अपने आने का कारण साझा करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हम तीनों वेश बदलकर देवी अनुसूया के आश्रम पर चलते हैं और उनके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेते हैं। सबने इस योजना को स्वीकार किया और तुरंत साधु का वेश धारण कर लिया। तीनों देवता साधु के रूप में अनुसूया के आश्रम के निकट पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम पर नहीं थे और देवी अनुसूया अकेली थीं। जब उन्होंने 3 साधुओं को अपने द्वार पर देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए कंदमूल और फल भेंट किए। लेकिन साधुओं ने इस भेंट को स्वीकार नहीं किया। तब देवी अनुसूया ने विनम्रता से पूछा, हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आप मेरी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? उन तीनों साधुओं ने कहा, हे देवी, यदि आप हमें एक वचन दें तभी हम आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। देवी अनुसूया ने उत्तर दिया, हे मुनियों, घर आए अतिथि का सत्कार प्राण देकर भी करना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। देवी अनुसूया की इस बात पर साधु बने तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार करें तभी हम प्रसन्न होंगे। यह सुनकर देवी अनुसूया स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि ये साधु नहीं बल्कि कोई छल करने वाले हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए बोली, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और यदि मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष का कभी विचार नहीं किया हो तो ये तीनों साधु 6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन जाएं। जैसे ही देवी अनुसूया ने यह कहा, वे तीनों साधु 6 महीने के बच्चों में बदल गए और मचलने लगे। देवी अनुसूया ने उन्हें निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया और उन्हें सुला दिया। इतने में महर्षि अत्रि वहां पहुंचे और जब उन्होंने उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखा तो आश्चर्यचकित होकर बोले, हे देवी, ये सुंदर और मनोहर बालक किसके हैं? देवी अनुसूया मुस्कुराकर बोली, हे स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं आप पर कृपा की है। महर्षि अत्रि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पूरा रहस्य जान लिया। अब तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। माता अनुसूया उन्हें प्यार से खिलाती और उनकी देखभाल करती। वे तीनों बालक अपनी माँ के साथ प्रसन्नता से खेलने लगे, मानो सब कुछ भूलकर माता की गोद में आनंद पा रहे हों। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उनके पति वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को चिंता होने लगी। वे अपने अपने स्थान से निकलकर पृथ्वी लोक पर अपने स्वामियों को ढूंढने आ गईं। सौभाग्य से तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में हुई। वहां पर तीनों ने एक दूसरे को अपने दुख बता दिया। देवी लक्ष्मी ने सबसे पहले देवी पार्वती से पूछा, आपको सती अनुसूया के बारे में किसने बताया? पार्वती ने उत्तर दिया, मुझे नारद ने बताया। फिर देवी सरस्वती ने भी कहा, नारद ने ही मेरे कान भरे हैं। देवी लक्ष्मी ने नाराज होकर कहा, अरे, उस नारद ने ही हम तीनों को फंसाया है। अगर वह कहीं मिल जाए तो मैं उसकी अक्ल ठिकाने पर लाऊं। इतने में उसी स्थान पर नारद जी प्रकट हुए और दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, वाह नारद, बहुत सही समय पर आए हो। दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी यह वीणा तो बड़ी सुंदर है, जरा देखने दो। नारद जी तुरंत समझ गए और बोले, हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता, खासकर स्त्रियों के पास। रही वीणा की बात, तो यह मुझे बहुत प्रिय है और मैं इसे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे।
नारद को जाता देख तीनों देवियां घबरा गईं और कोमल स्वर में पुकारते हुए बोली, नारद को नारद, तुझे हमारी शपथ, अपने पिता की शपथ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। देवी लक्ष्मी ने फिर कहा, तुम अवश्य जानते हो कि तीनों देवता कहाँ गए हैं। नारद जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो वह भगवती अनुसूया का आश्रम है, वे तीनों देवता वहीं खेल रहे हैं। यह सुनकर देवी पार्वती घबराते हुए बोली, नारद तू सब जानता है, हम उस आश्रम में जाना चाहती हैं, लेकिन कैसे जाएं? भगवती अनुसूया क्रोधित न हो जाएं, उनका भय हमें सता रहा है। नारद जी हंसते हुए बोले, हे माताओं, भूलकर भी उस आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनुसूया आप तीनों को भस्म कर देंगी। यह सुनकर तीनों देवियां और भी घबरा गईं और बोली, नारद अब हंसी मजाक मत करो, सब सच सच बता दो। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है, वे दूध पी रहे हैं और खिलखिला रहे हैं। जहां भगवती अनुसूया उन्हें बिठाती हैं, वहीं वे बैठते हैं, जहां सुलाती हैं, वहीं सो जाते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दो। जब वे 20 वर्ष के होंगे, तब देवी अनुसूया उनका विवाह कर देंगी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी बोली, अब हम समझ गईं कि अनुसूया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं है, लेकिन यह सब विष की बेल तो तुम्हारी ही बोई हुई है। नारद, ठीक है भैया, तू जीत गया, हम हार गए। अब हमें यह बता दे कि हम अपने पतियों से कैसे मिल सकते हैं। तब नारद जी बोले, अब बात समझ में आई, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवी अनुसूया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर कर सकती हैं। इसके बाद तीनों देवियां माता अनुसूया के आश्रम पर पहुंची और देखती हैं कि तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे हैं। उस समय देवी अनुसूया आश्रम में नहीं थीं, वे स्नान करने गई थीं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को देखा और कहने लगी, हे स्वामी, क्यों इस रूप में बने हुए हो? कृपा करके वापस आ जाओ। लेकिन भगवान वहीं से हाथ हिला रहे थे, क्योंकि वे देवी अनुसूया के तप के प्रभाव में थे और उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद देवी अनुसूया आश्रम पर आ गईं। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आ खड़ी हुईं और पुकारने लगीं, माँ जी, क्या हम कुटिया के भीतर आ सकते हैं? देवी अनुसूया ने पूछा, हे देवियों, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण आई हो? तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा, हम आपकी पुत्रवधुएं हैं। देवी अनुसूया ने कहा, अरे बहुओं को अपने घर में क्या पूछना, अंदर आ जाओ, यह तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों देवियां लजाते हुए कुटिया के भीतर गईं और माता अनुसूया को प्रणाम किया। इतने में मुनि अत्रि वहां आ गए। मुनिवर को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गईं। मुनि अत्रि ने देवी अनुसूया से पूछा, देवी, यह तीनों स्त्रियां कौन हैं? यह बड़ी तेजस्वी दिख रही हैं। माता अनुसूया ने कहा, स्वामी, यह हमारी पुत्रवधुएं हैं, अपने पतियों के दर्शन करने आई हैं। मुनिवर ने हंसते हुए कहा, देवी, तुम तो बड़ा कौतुक रच रही हो। अभी अभी तो पुत्र जन्मे हैं और वे 6 महीने के भी नहीं हुए, फिर यह पुत्रवधुएं कहां से आ गईं? हाथ भर के बच्चे और 5 हाथ की बहुएं, यह कैसी विचित्र बात है? देवी अनुसूया मुस्कुराकर बोली, स्वामी, इसमें क्या गलत है? कहते हैं कि पुत्र से बड़ी बहू ही भाग्यशाली होती है। हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। इसके बाद तीनों देवियां सती अनुसूया से क्षमा याचना करने लगीं। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई, कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनुसूया ने कहा, मैंने कब मना किया? ले जाओ अपने पतियों को, वे तो गोद में सो रहे हैं। तीनों देवियां विनम्रता से बोली, माँ जी, अब हमें और लज्जित मत कीजिए, संसार में हमारी हंसी ना हो, कृपा करके उन्हें उनके असली रूप में वापस कर दीजिए। यह सुनकर माता अनुसूया का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी योग्यता से तीनों बच्चों को फिर से उनके असली स्वरूप में लौटा दिया और तीनों देवता अपने दिव्य रूप में आकर खड़े हो गए। इसके बाद देवी अनुसूया ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की।
तीनों देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी अनसुया से बोले, हे देवी, हम आप पर प्रसन्न हैं। वरदान मांगिए। देवी अनसुया ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र बन जाएं। तीनों देवताओं ने तथास्तु कहकर कहा, हम अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे। इसी वरदान से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर तीनों देवताओं ने अपनी पत्नियों से पूछा, अब बताओ, संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? तीनों देवियों ने लजाते हुए कहा, भगवती अनसुया ही पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे बढ़कर संसार में कोई दूसरी नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनसुया को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल में देवी अनसुया का स्मरण करेगा, उसे जीवन में धन, धान्य, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार माता अनसुया संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी।